अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने केराटिन की क्लास दे रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे मॉडल के हेयर है इनको। और ये जो है ना, मेरी कंपनी, जिस कंपनी से मैं कर रही हूँ, लीलेन कंपनी है ये। इसकी टोटल प्रोडक्ट्स मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये इसका नंबर 1 शैम्पू है, जिससे पहले हम अच्छा सा शैम्पू करते हैं। हो सके तो आपको 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। शैम्पू करने के बाद इसको अच्छी तरह रिन करना है। ये मैंने अच्छी तरह शैम्पू कर लिया है। शैम्पू करने के बाद मैंने इनका ये कूल ड्राई किया है, ठीक है। कूल ड्राई आपने करना है, क्योंकि मेरे ये क्लाइंट के स्टीक है, ट्रीटेड हेयर पे ही ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये नंबर 1 शैम्पू है इनका, मैंने शैम्पू कर चुकी हूँ। उसके बाद इनकी प्रोडक्ट ये नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 2 है, जिसको मैं अब अप्लाई करूँगी, और इसको तकरीबन मैं अप्लाई करूँगी 30 से 40 मिनट, ठीक है। अब आजकल वेदर कूल है तो इसको ऊपर में से रैप कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फिर हम जो है ना, नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके साथ साथ मैं शेयर करूँगी। तीसरा इनका ये है शैम्पू, ये कंडीशनर है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं हम। नंबर 1 शैम्पू, नंबर 2 इनका जो ट्रीटमेंट है, इसको प्रोडक्ट जो इसको ट्रीटमेंट देगा हमें, ठीक है। और नंबर 3 इनका ये कंडीशनर है। और इसके बाद जब हम होम के लिए देते हैं, वॉश के लिए, क्या रूटीन पे जो आप यूज़ करते हो, तो ये इनकी ये शैम्पू है, और ये इनका कंडीशनर है। ये आप घर में रूटीन से जब आप अपने बाल वॉश करते हो तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बल्कि अपने में कर चुकी हूँ। आज मेरे ये मॉडल थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। ये कूल ड्राई किया हुआ है, तकरीबन सेमी वेट ये हेयर है, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं अप्लाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये स्टेप 2 है, ठीक है, जो मैं डाल रही हूँ। ये देखेंगे, काफ़ी पतला सा है। जी, ये मैं स्टेप 2 अप्लाई कर रही हूँ। इसका लगाने का तरीका इसी तरह है, जैसे हम दूसरी प्रोडक्ट लगाते हैं। आपने 1/2 इंच छोड़नी है और उसी तरह लगाते हुए इसको मसाज करते हुए ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको नीचे प्रोडक्ट को लेके आना है, और इसका अच्छी तरह मसाज आपने करना है। ये काफ़ी अच्छा सा मसाज देना है। और तेज़ी से, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने इसको करना है। जी, मैं पूरी प्रोडक्ट अपनी नंबर 2 जो है मैं ये अप्लाई कर चुकी हूँ। यहाँ पे नंबर 2 अप्लाई कर चुकी हूँ। अब इसको हम रखेंगे तकरीबन 40-45 मिनट, और वेदर कूल होने की वजह से इसको मैं
रैप करूँगी। ये मैंने सारा रैप कर दिया और 45 मिनट के बाद इसको हम ओपन करेंगे जी। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं। 45 मिनट्स के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल इसको हम अब ड्राई करेंगे, कूल ड्राई करेंगे। ठीक है, इसको अब कूल ड्राई करेंगे। इसको हमने ड्राई कर लेना। ये जो प्रोडक्ट हमने अप्लाई किए इसको ड्राई कर दो, इसको हम बालों के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। जब ये हमारी काफ़ी हद तक ये ड्राई हो जाएगी तो फिर इसको ड्राई करेंगे। ये ड्राई करने के बाद इसको हम आयरन करेंगे। अभी थोड़ा सा जब तक थोड़ा सा ज़्यादा ही होना है तब तक हम इसको ड्राई के साथ इसको प्रेशर करेंगे, इसके अंदर जस्ट करेंगे। फिर थोड़ा सा जब हमारा पेपर 50% रह जाएगा तब हम लो ड्राई के साथ इसको करेंगे, लेकिन कूल ड्राई। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये मुकम्मल ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको आयरन करेंगे। ठीक है, तब तक मैं ये काफ़ी सारा अब तक मैं नहीं कर सकती। इसी तरह हमने इसको कूल ड्राई करना है और जब तक ये मेरा टोटल ये ब्लो ड्राई नहीं होता तब तक मैं इसके बाद वो करती हूँ और उसके बाद फिर मैं देन आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट
जी मैं इनको ये देखें, ये मेरा तकरीबन ये कूल ड्राई हो चुका है। मैंने इसको ड्राई किए, ठीक है। अब इसको हम आयरन करेंगे, ये आयरन करेंगे अब इसको। और इसको पहले मैं सेशन कर लेती हूँ, लेकिन इसको अपने पिन्नी और इस तरह मैंने सेपरेट किया। और यहाँ से ये वहाँ स्टेप लेंगे और इसको ये आप ऊपर से पकड़ लें और इसको मैं आयरन करूँगी। स्टेप बाय स्टेप हम अच्छा से आयरन करेंगे। इसके साथ भी आपकी जो स्टिक है वो एक नंबर और मज़ीद आगे चली जाती है, ठीक है। ये देखिए आप, इनका कलर और ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। ये इसको अच्छा सा आयरन करना है ताकि आपकी टोटल प्रोडक्ट इसके अंदर जज्ब हो जाए। और इस तरह होनी चाहिए कि आपके हेयर पे शाइन आ जाए। इतना अच्छा आपको इसको आयरन करना है कि अच्छी तरह प्रोडक्ट्स हेयर के अंदर चली जाए। जाती है वो दोबारा आप फिर आपकी इस आयरन करने से वो फिर नीट हो जाता है। ये देखेंगे कितना अच्छा आयरन हुआ है। इसी तरह आपका भी हेयर गिरना चाहिए सिल्की होके।
देखिए जी, ये इसी तरह पूरे हेड पे अपना स्ट्रेटनर से मैंने 100 इसकी स्पीड रखी है, मैंने ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि ये काफ़ी हीट है इसकी, तो मैंने कम हीट पे किया है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे हेयर पे जो है ना अच्छा सा इसकी शाइन है, बहुत ज़्यादा हीट से एकदम से इनकी हेयर ड्राई ना हो। तो मैं ज़्यादा दफ़ा मुझे करना ज़रूर पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उससे ये कि आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं। एकदम से ज़्यादा हीट भी नहीं आपको लेनी चाहिए। तो क्योंकि हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा हीट ना करें अपने इसके स्ट्रेटनर की। जी, ये मैं कंप्लीट करने के बाद दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। जी, ये मैंने आयरन कर लिया, तकरीबन मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं जी इनको आयरन करते। ब्लो ड्राई किया है कोल ड्राई के साथ, और फिर मैंने ये देखिए इसको आयरन किया है। ये देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह इनके हेयर हो गए हैं। अब ये इन्हें मैं छोड़ूंगी 1 नाइट के लिए। मैंने इसकी 2 नंबर इनकी जो लगाई है प्रोडक्ट, ये 2 नंबर मैंने ये प्रोडक्ट अप्लाई की है। अब इसको तकरीबन हम 12 घंटे छोड़ेंगे इसी तरह, ठीक है। और सुबह इंशाल्लाह फिर मैं इसको वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद इनकी प्रोडक्ट नंबर 3 जो कंडीशनर है वो अप्लाई करूँगी, और इंशाल्लाह वो भी फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी जब इन हेयर को मैं वॉश करूँगी। ये देखिए जी कितना अच्छा इनका ये रिज़ल्ट है। उम्मीद है कि सुबह भी हम जब इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इन्हें ब्लो ड्राई करेंगे और हल्का सा आयरन करेंगे तो हमें ये ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो काम करूँगी फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जी। हम नेक्स्ट डे इनको वॉश करने लगे हैं, सिंपल पानी से इसको वॉश करेंगे। ये सिंपल पानी से इसको वॉश करेंगे हम। अच्छा सा इसको वॉश करना है। अच्छा से इसको हम वॉश करते हैं जी। ये स्टेप 3 है कंडीशनर का। इसको हम अप्लाई करेंगे, तकरीबन 10 मिनट छोड़ेंगे। ये हेड हमने वॉश कर लिया। जो रात को हमने इसके अंदर स्टेप 2 क्रीम लगाई थी उसको इसी के अंदर पेनिट्रेट किया था, वैसे कोल्ड ड्राई के साथ, फिर ब्लो ड्राई कोल के साथ, और फिर आयरन के साथ। अब जो नेक्स्ट है हम इसमें ये स्टेप 3 जो वॉश करने के बाद ये स्टेप 3 अप्लाई कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह लगाना है जैसे एज ए कंडीशनर लगाती है, ठीक है जी। इनका स्पेशल कंडीशनर है, और इसको लगाने के बाद 10 मिनट हम छोड़ेंगे। ये कुछ इस तरह अंदर से काफ़ी गाढ़ा सा है। ये देखिए ये कंडीशनर है कुछ इस तरह का। अभी हम अप्लाई करेंगे अपने हेड पे। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में ये वीडियो जिसको अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को लगाते हुए दिखा दूँ। ऐसे आपने ऊपर से रखते हुए ऐसे अच्छी तरह इसको अप्लाई करना और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना।
10 मिनट अप्लाई करने के बाद इसको हम वॉश करेंगे। जी हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए ये वाला कंडीशनर लगाए हुए, इनकी जो प्रोडक्ट 3 है वो लगाए हुए। अब हम इसको वॉश करेंगे। अच्छा सा वॉश करेंगे। आज हमने शैम्पू नहीं किया, आज सिर्फ हमने इनका कंडीशनर यूज़ किया है और इसका अब हम यूज़ करेंगे आफ्टर जो है ना ये ट्रीटमेंट शैम्पू और कंडीशनर। कल हम इसका जो है ना शैम्पू करेंगे। इसको वॉश करना अच्छा सा, वॉश करके फिर हम आपको मैं मज़ीद दिखाती हूँ नेक्स्ट आगे इसका क्या करना है हमने। जी हम वॉश करके प्रोडक्ट 3 इनका जो कंडीशनर है वो वॉश करके हम अपनी सीट पे आ चुके हैं। अब इन्हें कूल ड्राई करेंगे। ये देखिए ये हमारी हेयर जिसको हमने वैसे सिंपल ड्राई किया है, कूल ड्राई किया है। और अब ये मैं नीचे से थोड़ा सा इसको आयरन कर रही हूँ ताकि जो है ना मज़ीद स्मूथ लुक हो जाए। थोड़ा सा भी आपको फ्रीजीनेस फील हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपका बालों में फील हो रहा है, तो ये जो आयरन हम करेंगे ये इसको और ज़्यादा स्मूथ लुक दे देगा और उसी तरह रहेगी। ठीक है, बस हल्का हल्का आयरन करेंगे। ये देखें और मेरे आयरन की स्पीड 100 है इस टाइम, बहुत ही स्लो। ये देखिए एक दफ़ा करने से ही वो कितना अच्छा उसकी लुक आ रही है। जस्ट मुझे आयरन इसलिए भी करना पड़ रहा है कि वेदर चेंज है, कूल वेदर है, जिसके लिए हमें इसकी नमी ख़त्म करने के लिए भी आयरन करना पड़ रहा है। और कल ये जो है ना इनका अपना जो आफ्टर शैम्पू है और आफ्टर कंडीशनर है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर दिखा दूँगी। अभी ये मैं आयरन के बाद आपको फाइनल लुक करने से पहले आपको दिखा दूँगी जो इसका आफ्टर शैम्पू और आफ्टर कंडीशनर है कि कल फिर इसको यूज़ करेंगे अपने घर पे। देखिए इसी तरह हम बस वन टाइम इसको कर रही हूँ मैं। अगर आपकी नमी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन देखिए कितनी माइनर सी हीट से 100 की हीट से मैं इसको कर रही हूँ आयरन, और कितना अच्छा इसका ये देखिए हो गया। जब ऐसे पुश करके आप इसको करते हो तो अच्छा सा आयरन होता है, क्योंकि मेरे से सिंगल हैंड से दबाया नहीं जाता आयरन, तो इसलिए मैं फिर इस तरह करके इसको पुश करके इजी वे में काम कर लेती हूँ। ये देखें जी मेरी फाइनल लुक आपके सामने है। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इनका हेयर हो गया, ट्रीटेड हेयर हो गया। ये देखिए
बिल्कुल भी इसमें कोई वेव नहीं है, कोई बॉन्स नहीं है, कोई इसमें क्रिम्प नहीं है। और माशाल्लाह ऐसे जैसे इनका एक ये जानदार हेयर हो गया। देखिए ये ज़रूर करवाना चाहिए, ये ज़रूर करवाना चाहिए। जो बच्ची जो मैम या कोई भी हेयर डाई यूज़ करते हैं तो हेयर केराटिन ज़रूर आपको लेना चाहिए। हेयर केराटिन जस्ट एक ट्रीटमेंट है, इसमें 20 to 40% आपकी हेयर स्ट्रेट होती हैं। नॉट स्ट्रेटिंग, जस्ट ये ट्रीटमेंट है, आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और इसका टाइम तकरीबन 4 से 6 मंथ है, लेकिन 4 मंथ अच्छा गुजर जाता है। उसके बाद फिर आपको चाहिए कि दोबारा आप ले लें, क्योंकि ग्रे कवरेज भी होती है। वैसे डाई भी आप करते हैं तो आप इसको दोबारा ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज़।